जीएमसी राजौरी की बद से बदतर हालत है। मुकम्मल तौर पे स्टाफ भी अवेलेबल नहीं है जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी के अंदर। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालीम के निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तौर पे जो है वो बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और तालीमी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये दावा पेश किया है एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद साहब ने। सर, जीएमसी राजौरी की क्या इतनी बदतर हालत है कि वहाँ पे पेशेंट्स का इलाज नहीं होता, और क्या सर वहाँ पे स्टाफ अभी प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है? देखिए, आज मैंने हाउस के अंदर जैसे ही मैं एमएलए बना था तो मैंने सबसे पहला विज़िट जीएमसी में किया था और उसके बाद फिर मैंने देखा, क्योंकि आए दिन आपने देखा कि हमने 17 जानें गंवा दी बुद्धल के अंदर, बडाल के अंदर, और उसके बाद हर दिन कोई ना कोई मौत होती है। वहाँ 62% स्टाफ की कमी है। आज मैंने हाउस के अंदर वो मुद्दा उठाया है कि डॉक्टर्स की 62% स्टाफ ही जब कमी होगी तो जीएमसी के बाकी डॉक्टर्स क्या करेंगे? जब 100 पेशेंट एक डॉक्टर चेक करेगा तो वो कैसे उन 100 पेशेंट को डील करेगा? तो ये मुद्दा मैंने आज वहाँ उठाया और मैडम सकीना इट्टू वहाँ हाउस में बैठी थी, चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे थे। हमने ये मुद्दा उठाया कि डॉक्टर्स की जो कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की जो कमी है, उसको कब पूरा किया जाएगा। मैडम ने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द पीएससी को रेफ़र करेंगे डॉक्टर्स की पोस्ट, और पैरामेडिकल स्टाफ के भी इंटरव्यू भी करेंगे ताकि वहाँ स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। और एक और मुद्दा जो वहाँ था वो था मदर चाइल्ड हॉस्पिटल। 2014 से पहले 2 करोड़ रुपया मदर चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए वहाँ खर्च किया गया, लेकिन उसको शिफ्ट नहीं कर रहे। तो आज वो भी मुद्दा मैंने हाउस के अंदर उठाया है। और एक और 100 बेडेड हॉस्पिटल की बिल्डिंग वहाँ बनी थी, लेकिन उसमें 2 करोड़ लाइबिलिटी थी किसी कॉन्ट्रैक्टर की, जिसकी वजह से बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हो रही और जीएमसी के ऊपर बर्डन है। क्योंकि मैंने आज हाउस के अंदर ये बात कही कि जब वहाँ कोई आदमी जान गंवाता है तो हमें दुख होता है, हमें लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। तो वो भी मैडम ने माना, क्योंकि मैडम की जब विज़िट हुई थी राजौरी के अंदर, मैंने ये सारे मुद्दे उनको बताए थे। मैडम ने आज हाउस में ये माना कि ऑनरेबल एमएलए ने ये मुद्दे मेरे नोटिस में ऑलरेडी डाले हैं। आज भी उन्होंने कंसर्न शो किया और इस पर वो जल्द ही कार्रवाई भी करेंगे और जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है वो जल्द शिफ्ट करेंगे। ऑनरेबल एमएलए साहब, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है, जनता पूछना चाहती है। क्या वहाँ पर पाटबाजी हो रही है, क्या हो रहा है? मैं एक पॉइंट जो जीएमसी के मतलब रह गया वो मैं आपको पूरा करके फिर हम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। पिछले दिनों जब बजट कंसल्टेशन की यहाँ मीटिंग हुई और सारे एमएलए राजौरी के वहाँ मौजूद थे, तो मैंने अपने जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने वहाँ कैथ लैब जो जीएमसी में नहीं थी और एमआरआई की फैसिलिटी ना होने की वजह से बुद्धल के जो बडाल के लोग रेफ़र किए गए जम्मू और उनकी मौत हो गई। तो ये 2 डिमांड्स हमने चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखी। मैंने हाउस के अंदर भी और पर्सनली भी जाकर चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने जो बजट प्रेजेंट किया उसमें कैथ लैब राजौरी मेडिकल कॉलेज को दी है और एमआरआई राजौरी मेडिकल कॉलेज को दी है। इससे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर जो दोनों कैथ लैब और एमआरआई से मेरे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा और जो रेफ़र किया जाता था छोटी छोटी बातों के लिए जम्मू में, वो नहीं करेंगे। इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, जो आपने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात की, तो पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरीके से सरकार की कैजुअल अप्रोच है। आमिर साहब पिछले 2-3 साल से 100 करोड़ से ज़्यादा बजट होने के बाद भी कोई काम नहीं स्टार्ट हुआ। आप उसके हॉस्टल की बात करें, कल मुझे एक बच्चे ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जनाब हॉस्टल बंद हो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा रमज़ान में, लोग कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं। जिस तरह तंग करने की नीयत से आपने रजिस्ट्रार वहाँ अपॉइंट किया, रजिस्ट्रार अच्छा काम कर रहा था, उसको आपने शिफ्ट करके एक डिप्टी कमिश्नर को रजिस्ट्रार बना रहे हो। डिप्टी साहब, कमिश्नर साहब, डीसी साहब के पास ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में इतना ओवरबर्डन है, वो कैसे यूनिवर्सिटी को चलाएंगे? वो डिस्ट्रिक्ट को चलाएंगे या यूनिवर्सिटी को चलाएंगे? और उसके बाद आपने जो पैरामेडिकल में कुछ आउट ऑफ वे जाकर प्रमोशंस की और जब उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई और आपने उनको सस्पेंड कर दिया। तो ये सारा एक पूरा जो नेक्सस चलाया गया, ये यूनिवर्सिटी को कमज़ोर करने की कोशिश, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके बाद एडमिशन का सीज़न है। अगर वो स्ट्राइक पे रहेंगे तो किस तरीके से यूनिवर्सिटी का माहौल बनेगा? तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ के बादशाह के नाम पर, बाबा गुलाम शाह बादशाह जो पीर और मुर्शिद हैं, उनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी है। हमारे खित्ता पीर पंजाल का ये असासा है। उस बाबा गुलाम शाह बादशाह जो पीर और मुर्शिद हैं, उनको सब ज़ात सब मज़हब के लोग मानते हैं। हम इस इंस्टीट्यूशन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे गरीब लोग हैं। अगर यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी तो हमारे लोग कहाँ पढ़ने के लिए आएंगे? हकीकत है। तो वो गरीब बच्चा, क्या उसके माँ बाप जम्मू हॉस्टल के लिए पे कर पाएंगे? क्या पुंछ का बच्चा यहाँ आके पढ़ पाएगा?
तो ये तो एक खित्ते के साथ साजिश है, इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ बीजेपी के लीडर सर आप पे सवाल या निशान भी खड़ा कर रहे थे। वो अपनी इंटरव्यूज में, वो अपनी स्पीच में कह रहे थे कि शायद आपके आने के बाद या आपसे पहले कुछ इस तरीके की बातें की गई थी उन्होंने, आपने सुना भी होगा सर। उनकी उन बातों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे ये बात कहूँगा कि जो 7 साल जिन्होंने कुछ नहीं किया वो 4 महीने का क्या हिसाब पूछेंगे। मैं उनकी बात को इतनी तरजीह भी नहीं दूंगा और मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे जनता ने चुना है और मैं जनता की बात करूंगा। मैं गरीब परिवार से खुद आता हूं और गरीबों के लिए काम कर रहा हूं और अपने लोगों के लिए मैं हर फोरम पर लड़ूंगा और हर वर्ग की मैं तरक्की करवाऊंगा और हर जात और हर आदमी के लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैं उनकी आवाज़ बनूंगा। ना मैं हिंदू मुसलमान में पढ़ूंगा, क्योंकि मैं तो सबका एमएलए हूँ। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान अगर असल मायने में कहीं खुली है तो रजौरी के अंदर खुली है और हम उसमें काम करेंगे। और जो काम रुके हुए काम हैं, चाहे वो किसी के दौर में भी हुए हैं, अगर उससे मेरे लोगों को फ़ायदा होता है तो मैं उन रुके हुए काम को स्टार्ट करूँ। मैंने देखा कि कुछ बीजेपी के लीडर भी आपको अब ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग्स हो रहे हैं। जो कल तक बीजेपी के आगे पीछे घूम रहे थे वो लोग आज आपके साथ खड़े हो रहे हैं। शायद आपके काम को देखकर वो इम्प्रेस हुए हैं, आपके काम को देखकर वो आपके साथ आए हैं। तो आप अपने इलाके में भी दिन रात विजिट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जाके देखते हैं। सर क्या लगता है सर, हुकूमत बनने के बाद कुछ तब्दीलियाँ, कुछ चेंजिंग्स आई हैं? देखिए, बिल्कुल लोगों का रुझान चेंज हुआ है। मैंने जिस दिन मैं एमएलए बना था तो मैंने कहा था मैं सबका एमएलए हूँ। मैं बीजेपी वालों का भी एमएलए हूँ, मैं कांग्रेस वालों का भी हूँ, मैं एनसी वालों का भी हूँ, मैं 99,000 वोटरों का और उनका भी हूँ जो वोटर अभी नहीं बने हैं। तो मैं तो सबका काम करता हूँ, मैं किसी की पार्टी नहीं पूछता। मैं बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करता हूं और मैंने वहां सबके साथ और लोगों को पसंद आया और आम लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के लीडरों ने मुझे ज्वाइन किया, उनको मेरी पॉलिसीज पसंद आई, उनका मैं दिल से वेलकम करता हूं। लोग खुश हैं, कुछ लीडर परेशान हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि एमएलए साहब, वो मुझे जो मर्जी कहें, लेकिन मेरे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। मैं आम आदमी की बात आपके आने के बाद मुझे लगता है राजौरी के युवाओं को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो खुद एमएलए हैं। मैं देख रहा हूँ एक आम इंसान अपने आप का एमएलए महसूस कर रहा है। बड़ा फ्रेंडली नेचर है आपका सर। ये क्योंकि मेरे एमएलए बनने से, मैं एमएलए नहीं हूँ, वो लाखों गरीब परिवार के बच्चों को भी एक उम्मीद मिली है कि अगर इफ्तिखार अहमद एमएलए बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। और दूसरी बात है, मैं एमएलए नहीं हूँ, मेरी आम गरीब लोग एमएलए हैं। आज भी अभी सेशन ख़त्म हुआ, मैं रजौरी जा रहा हूँ 1 दिन के लिए, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया। मैंने अभी तक 52 में से 41 पंचायतें कवर कर दी हैं 4-4.5 महीने में। और उसके बाद मैंने वार्ड्स जो हैं 17 हैं, उसमें से 10 वार्ड कवर कर दिए। तो अभी हफ्ता हो गया था हाउस में, तो आज फिर 1 दिन के लिए लोगों से मिलने जा रहा हूँ। मैं लोगों का एमएलए हूँ, लोगों की बात करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए रजौरी, द मोस्ट ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड एमएलए, जो बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं काम करने की और पिछले अपने टेन्योर में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। हालांकि आज बीजेपी के लोग भी एमएलए इफ्तिखार को ज्वाइन कर रहे हैं। शायद इनके काम की पॉलिसीज़ को देखकर उन्हें बहुत बेहतरीन और उम्दा काम इनका लग रहा है। ये एक सबसे बड़ी राय हो सकती है। हम कुछ और भी बातें करते हैं, लेकिन रमज़ान है तो रोज़े की हालत में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते हैं ख़ास प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।